बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद कहते हैं तमाम सामीन को। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और वर्ल्ड T20 2024 की डिस्कशन जारी रहेगी। क्रिकेट दीवानगी में बासिफ जब्बार आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं एमन अनवर। और ये क्या हुआ, कैसे हुआ, पाकिस्तान और USA के मार्के के दौरान, ये सवालात इस वक्त सबके जहन में है। वेल, अ लॉट ऑफ पीपल आर सरप्राइज, लेकिन मैं डे वन से यही बात कर रहा था कि ये मैच हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। USA की टीम हमें हरा ज़रूर सकती है और वही कुछ हुआ। एटलीस्ट आई वाज नॉट सरप्राइज। एमन, क्या रिएक्शन था जब पाकिस्तान टीम का ये मैच पहले सुपर ओवर में गया और फिर हमें सुपर ओवर में जाके हार का सामना करना पड़ा? तो आपका रिएक्शन क्या था, कैसा महसूस किया आपने इस डिफीट पे? बासिफ, जब से आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की वीक USA के अगेंस्ट थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है पाकिस्तान की टीम, तब काश मैं थोड़ा सा यकीन कर लेती तो मुझे इतना ज़्यादा दुख ना होता। कल से ये सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम वर्ल्ड कप का आगाज़ इस तरह से करेंगे। इतनी ज़बरदस्त हमारी टीम, अगर एक एक प्लेयर को कंपेयर करें उनके प्लेयर्स के साथ, तो क्या एक्सपीरियंस है उनकी टीम का। जस्ट ये कि उन्होंने बांग्लादेश को अपसेट किया था, बट अगेन पाकिस्तान की बहुत बड़ी टीम है जिसमें वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 है, बाबर आजम जिसको लीड कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी जिनके 50 विकेट्स हो गई हैं अपने पहले ओवर में, वो इस तरह से विकेट्स ले लेते हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की डिफीट है, ये डाइजेस्ट नहीं हो रही और बहुत ही वर्स्ट था। सुपर ओवर की बात आप कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुपर ओवर तक गए हैं तो USA ने तो हमें तड़पा तड़पा के मारा है। 3 घंटे का मैच 5 घंटे में ख़त्म हुआ है, तो बहुत ही वर्स्ट था ये। अभी तक भूल नहीं पा रही हूँ मैं इसको। बिल्कुल, आप नहीं, तमाम सामीन भी इस डिफीट को नहीं भूल पा रहे होंगे और बातें बहुत सारी हैं करने को। आपने नंबर 1 प्लेयर की बात की, लेकिन वो भी उस तरीके से टीम को कैरी नहीं कर सके। शाहीन की अगर हम बात करें तो वो भी विकेटें लेने में नाकाम रहे। एंड देन ऑफ कोर्स वी वर लेट डाउन बाय हारिस रऊफ एंड मोहम्मद आमिर एज वेल। बात करते हैं, जब हम बैटिंग करने आए तो पावर प्ले के अंदर ही हमें 3 विकेटें जो है वो खोनी पड़ी और रिजवान के लिए बड़े एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच था। हालांकि एज फिर भी उन्हीं के बैट से निकला था। बेशक कैच एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन आउट वो फिर भी हुए। और इसी तरीके से ख़राब शॉट सिलेक्शन में कहूँगा उस्मान खान की और फ़खर जमान की थी कि इतनी ऐसी सिचुएशन में फ़खर जमान स्कूप मारने जा रहे हैं और फिर उस्मान खान बाहर निकल के बाउंड्री क्लियर करने जा रहे हैं। तो समझ नहीं आई ये किस तरीके की शॉट सिलेक्शन थी। विद ऑल दिस एक्सपीरियंस आप ऐसा कैसे कर सकते हैं इतने इंपॉर्टेंट मैच में? देखिए बासिफ, अगर मैं टेक्निकल एक्सपेक्ट से बात करूँ ना तो इट वाज अ बैड टॉस टू लूज़, लेकिन ऑब्वियसली वी कांट कंट्रोल इट। तो हमारी जब बैटिंग आ गई थी उस वक्त फर्स्ट 1 आवर में ना विकेट के ऊपर मॉइस्चर था और उसको रीड करना चाहिए था और उसके हिसाब से हमें अपनी बैटिंग प्लान करनी चाहिए थी। मोहम्मद रिजवान को मैंने देखा है, मतलब वो जितने भी हैं वो फाइटर हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनका टेक्निकल फ्लॉ है। तो जब इस तरह की विकेट पे उनको इस बॉल हुई तो वो उछल के खेलते हैं। जब भी उनको अच्छा बॉल पड़ता है हमने देखा है कि वो उछल के खेलते हैं, तो उस पर आपका एज निकलना, और जब आप उछल रहे हैं तो आपके कंट्रोल में नहीं है कि बॉल किधर जा रहा है। फिर उस्मान खान लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। वंस अगेन आपने देखा कि आपको लेफ्ट आर्म बॉलिंग करवा रहे हैं और वो बॉलर बॉलिंग करवा रहे हैं जिनको पहले ओवर में 11 रन आए हुए। उसके बाद आप उनको आते साथ ही उनकी गुड बॉल पे आप उनको चार्ज कर रहे हैं। पहले आप सेटल इन हुए। ये आपकी जो रेयर शॉट था, बैक टू बैक विकेट्स गिरती हैं T20 में, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी टीम का, और पावर प्ले में गिर जाए तो टीम का कमबैक बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया और ओमान का जब मैच हुआ था तो उनके अर्ली 3 विकेट्स गिर गई थी, लेकिन उस वक्त भी कंडीशन डिफरेंट थी। लेकिन उसके बाद आके स्टोइनिस ने जैसे उसको संभाला है, ये रोल होना चाहिए था इफ्तिखार का, ये रोल होना चाहिए था शादाब का, जिन्होंने उस तरह से नहीं निभाया जिस तरह से इनको निभाना चाहिए था। वेल, इफ्तिखार, आजम और बाकी प्लेयर्स पे हम बाद में आएंगे, लेकिन ये जो पार्टनरशिप लगी थी बाबर और शादाब की, देखें दोनों कोलैप सिचुएशन में आए थे, लेकिन उसी सेम पॉइंट पे शादाब ने 40 ऑफ 25 किया, लेकिन बाबर 40 से ज़्यादा गेंदें खेलने के बाद भी ना गेम फिनिश कर सके, ना रन इतने ज़्यादा पाइलअप कर सके। इसकी क्या वजह है? कैसे कंट्रोल करना था इस गेम को, कैसे फिनिश करना था, और ये चीज़ कब सीखी जाएगी? इतने इवेंट्स में आप लॉकडाउन कर चुके हैं नेशन को, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया? अब भी हम बाबर आजम से ये उम्मीद ना करें कि वो एंड तक लेके जाएं और रन्स बना के दें हमें? नहीं, बिल्कुल बाबर आजम से ही उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी क्रिकेट उनके ऊपर डिपेंड करती है। बाबर आजम की मैं बात करूं तो हमेशा से हमें पता है कि वो तेज़ बॉल को अच्छा खेलते हैं। जब उनके बैट पे आके बॉल ज़ोर से लगता है, जहां स्पीड कम होती है जैसे जिम्बाब्वे, वैसी विकेट्स पे वो स्ट्रगल करते हैं। फिर उनका एक बहुत बड़ा फ्लॉ चल रहा है कि अंदर आती हुई बॉल को वो उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें अब USA ने, क्या हर टीम ने रीड की हुई हैं, जितनी भी आप किसी भी युगांडा तक अब एनालिस्ट होते हैं उनके पास, वो सब कुछ रीड करके आते हैं। उनको पता है कि हमने किस प्लेयर को क्या बॉल
करनी है। बाबर आजम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कल स्ट्राइक रोटेशन में भी, फिर बड़े शॉट्स लगाने में भी। विकेट डिफिकल्ट था बट ही हैज़ टू फिगर आउट कि किस तरह से वो पाकिस्तान टीम के लिए वो फिनिशर बन सकते हैं जिसकी हमें उनसे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम उनका कंपैरिजन करते थे विराट कोहली के साथ, तो अब बहुत ज़्यादा पीछे जाते जा रहे हैं वो टीम को भी लेके नहीं चल रहे, तो फिनिश करना तो दूर की बात है इस वक्त। एग्जैक्टली और यही बात है कि जिसकी वजह से हम कल लेट डाउन हुए। एंड देन आफ्टर दिस ब्यूटीफुल पार्टनरशिप जहां हमें लगा कि कहीं ना कहीं हम गेम में वापस आ रहे हैं, 10वें 11वें ओवर्स में हमें रन्स मिल रहे थे, तो फिर वो फेज आया कि जब हमने विकेटें खोई और फिर इफ्तिखार अहमद और आजम खान ने हमें दोबारा लेट डाउन किया। आजम आए, पहली बॉल पे आउट हुए और उसके बाद जब वो वापस गए तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी होगी, बट उनका एक फैन के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ, हीटेड एक्सचेंज भी हुआ, उनकी तरफ वो बल्ला पॉइंट करते हुए भी नजर आए। लेकिन ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर अभी तक आजम खान का बल्ला उस तरीके से नहीं चला। जब सिचुएशन सेट थी, रन्स बने हुए थे, तो वो कैपिटलाइज कर सकते थे। स्पिनर्स को स्ट्रेंथ माना जाता है आजम खान की, लेकिन अगेन ही हैज लेट देम डाउन। तो गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं क्रिकेट दीवानगी एट अपना कराची FM 107 और गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान की शर्मनाक डिफीट पे जो कि उन्हें कल फेस करना पड़ी USA से। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पे और हम पहुंचे थे इफ्तिखार अहमद तक, क्योंकि आज फ्लॉज बड़े ज़्यादा हैं तो थोड़ा हमें ज़्यादा वक्त चाहिए होगा। इफ्तिखार अहमद की अगर हम बात करें, काफ़ी गेंदें उन्होंने ज़ाया की, रन्स नहीं बनाए, फिर जब फील्डिंग की बात आई तब भी उन्होंने एक कैच पे जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया। एंड देन इन द सुपर ओवर एज वेल फ़खर जमान से पहले जाके उन्होंने स्ट्राइक ली और वो मैच फिनिश करने में नाकाम रहे। इनफ चांसेस फॉर इफ्तिखार अहमद एमन? डेफिनेटली मैं यही कहूँगी, क्योंकि वो जो फर्स्ट इनिंग में जो कैच हुआ था स्लिप से, उसको नहीं पता था कि उसके हाथ में इतना आउटस्टैंडिंग कैच आएगा कि हर कोई इस कैच की बात करना शुरू हो जाएगा। इट वुड बी द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट में भी, तो यू शुड ट्राई इट। आप जंप कर दें, यू नेवर नो कब आपके हाथ में बॉल फंस जाए। इफ देयर इज़ अ इंटेंट आप ज़रूर कामयाब होते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था एशिया कप में नसीम शाह की बॉल पे इस तरह का कैच निकला था और इफ्तिखारी वहाँ पे मौजूद थे और वो इसी तरह सेम उनकी स्टेशनरी पोजीशन थी और वो हिले भी नहीं थे वहाँ पे, तो बहुत बड़ा अपसेट है। और उसके बाद मुझे सुपर ओवर में ये बात समझ नहीं आई कि इफ्तिखार ने फेस क्यों किया व्हेन वी हैड फ़खर जमान ऑन द अदर एंड बाउंड्रीज वर स्मॉलर इन डायमेंशन फॉर अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। तो आप क्यों फेस करने गए हैं, ये मुझे स्ट्रेटजी समझ नहीं आई, क्योंकि ऑफ साइड पे फ़खर जमान अगर जाते तो उनके लिए ज़्यादा एडवांटेज होता, क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर लगा हुआ था, उसका बॉल फ़खर को अंदर आना था और उसका जो पेट शॉट है वो मिड विकेट है, तो वो इजी होता उनके लिए उसको चार्ज करना। तो ये बहुत बुरी स्ट्रेटजी थी यहाँ पे इनकी। नहीं, हो सकता है सुस्ती हो, जैसे उन्होंने कैच करने में सुस्ती की, फिर इसी तरीके से बैटिंग में भी वो सुस्ती करते हुए हमें नजर आते हैं। फिर हमारे एनालिस्ट भी शायद इस वक्त सो रहे थे कि जो एडवाइस किया जा सकता था कि यार फ़खर जमान से स्ट्राइक लिया जाए, इवन आपके पास और हिटर्स मौजूद थे, जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से इफ्तिखार का वहां जाना भी नहीं बनता था, बिकॉज ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सेटल इन। उनको 10-12 गेंदें चाहिए जब तक उनके बल्ले पे बॉल आए, जब तक वो सेट होते तब तक तो मैच निकल जाता। तो वाजिब सुपर ओवर में कौन जाता? फिर मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि वन डाउन शादाब कैसे चला गया। मतलब आजम खान आपका डगआउट में बैठा है, जिनका काम ही यही है कि अगर एक बॉल पे छक्का हो तो वो आप उनको ट्राई करें। अगर आप इस तरह से चाहेंगे कि प्लेयर को डेवलप करें, उस पर पहले इस बात का प्रेशर डाल दें कि नहीं ये काम नहीं कर सकता, और उनकी जगह एक ऐसे प्लेयर को भेज दें जिनको 5-6 बॉलें चाहिए होती हैं अंदर सेटल होने के लिए। तो आपने तो रोल खुद भी चेंज कर दिया और उनका कॉन्फिडेंस आपने खुद ही ख़त्म कर दिया। तो हमारे पास कोई भी ऐसा हिटर नहीं था जिसको हम बोलेंगे जाते साथ ही पहली बॉल पे छक्का मार सकता है, सिवाय फ़खर जमान के। इफ्तिखार भी 3 डायमेंशनल प्लेयर नहीं है, वो भी मिड विकेट मारते हैं या सीधा मारते हैं। तो उनके बॉलर का प्लान ही यही था कि उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल्स करनी थी, तो एक्स्ट्रा कवर पर छक्का किसने मारना था? देखिए, यही तो बात है ना, यही तो सोचने की बात है कि आपके पास जो नंबर 1 प्लेयर्स हैं वो केपेबल ही नहीं है इतनी हिटें लगाने के। आप में से किसी ने ये बात नहीं की कि यार बाबर आजम सुपर ओवर में आते, क्यों नहीं आ सकते? अगेन वही बात है कि लिमिटेड है अपनी कैपेसिटीज में। सेम गोज फॉर रिजवान, आप भेज सकते थे, आप भेजते अगर आपको उन पर एतबार होता, लेकिन वही बात है कि इतना अरसा क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर आपने शॉट्स बिल्ड नहीं किए तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम तो है ना। दूसरी बात, आजम पे आप फेथ कर नहीं सकते जैसी उनकी कारकर्दगी रही है। ऑल्दो इट वाज अ गोल्डन टाइम, हो सकता था उनकी रिडेम्पशन होती अगर आप उनको भेजते, बट अगेन इतना ज्यादा फेथ शो करना भी मुश्किल था, बिकॉज उनके रेज्यूमे पे कोई चीज नहीं है। पिछले मैचेस में उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि उन्हें भेजा जाता। सो मे बी ये बेस्ट अवेलेबल चॉइसेस थी या क्या, बट हमारा बेस्ट भी जो है वो दुनिया के साथ कंपीट करने के लिए बेस्ट नहीं है।
लेकिन जो आपने बात की कि येस वी लैक कैपेबिलिटीज़, और हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करना होगा कि व्हाई देयर इज़ अ लिमिटेशन इन एवरी प्लेयर। ईच प्लेयर शुड बी एबल टू प्ले ऑन 3 डायमेंशनल, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। वी टॉक अबाउट बटलर, वो चारों तरफ खेलता है। मैक्सवेल की बात करें, वो चारों तरफ खेलता है। सूर्या कुमार यादव, इवन विराट कोहली को तो खैर मैं इस लिस्ट में लाऊंगी नहीं, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट। उनका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, एंड देयर इज़ अ रीज़न ही इज़ द बेस्ट। तो ये चीज़ें हमें देखनी होंगी वाइल चूजिंग द प्लेयर्स एंड कंसीडरिंग देम वर्ल्ड क्लास। लेकिन देखें अब कब देखेंगे, जब आपके हाथ से अगर टूर्नामेंट निकल जाएगा उसके बाद आप ये चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे एक और बात होती है कि हमारे पास शादाब खान जो है वो बॉलिंग फॉर्म में नहीं है, फिर हमारा इमाद वसीम भी अनफिट होकर बाहर बैठ जाता है। आप उसके बावजूद अबरार को नहीं खिलाते, तो आप उसे पेड वेकेशन पे लेके गए, वहाँ आपने उसको यूएसए में खिलाना है, या आपको नेट बॉलर चाहिए था कि आप जो है अबरार को बिठा के रखा हुआ है। भाई लाइनअप में कब डालोगे? यूएसए जैसे ओपोनेंट के अगेंस्ट अगर आप नहीं फेथ कर रहे, अगेन इंडिया पे भी आप यही बोलेंगे कि यार बड़ा हाई वोल्टेज गेम है, अबरार को पहला मैच दे दिया, फिर वो फंस जाएगा। तो फिर आपने खिलाना कब है, या आप लेके क्यों गए थे एक मिस्ट्री स्पिनर को अगर आपने उसे खिलाना नहीं है? बिल्कुल अबरार को इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उनको टॉस के वक्त बोलें कि अबरार आप खेल रहे हैं और शादाब नहीं खेल रहे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी उनके लिए, क्योंकि इस वक्त वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती कि हम बोलें कि अबरार को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट प्रैक्टिस नहीं दी, अबरार को इंग्लैंड के अगेंस्ट प्रैक्टिस नहीं दी। क्योंकि अब जो सिनेरियो है वो काफ़ी हद तक यही नज़र आ रहा है कि मे बी अबरार को इसी तरह की कॉल आए, जहाँ पे उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, या तो वो अच्छा परफॉर्म करके फिर हीरो बन जाएंगे, या फिर उनको आइडिया हो जाएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ पर काम करना है। और स्पेशली पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में आपके ऊपर इस तरह से प्रेशर आ जाता है, आपकी डेवलपमेंट इसी फेज़ के थ्रू होगी। हम जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स ग्रूम करते हैं अपने प्लेयर को सीरीज़ बाय सीरीज़, वनडे खिला के, लार्जर फॉर्मेट्स खिला के, इस तरह से हमारा कभी भी सिस्टम नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। देखिए कमी मेरे हिसाब से तो अबरार में कोई नहीं। यहाँ कमी ये हो सकती है कि वो शायद गुड बुक्स में नहीं है अपने कप्तान की या अपने कोचेस की। अदरवाइज कमी कैपेबिलिटीज़ में तो मुझे कोई खास अबरार अहमद में नज़र नहीं आती। पता नहीं किसको सेटिस्फाई किया जा रहा है उनको बाहर बैठा के, क्या ऐसी चीज़ है, कंपटीशन का खौफ है, क्या चीज़ है, आई डोंट नो। बट एक अगर आपके पास मिस्ट्री स्पिनर मौजूद है जो विकेटें निकाल सकता है, हमने यूएसए को देखा, वो 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स के साथ आए, उन्होंने आपकी वीकनेस को पकड़ा। वो भी तो एक वीक साइड थी, उनके पास भी तो एक्सपीरियंस नहीं था। अगर आप एक मिस्ट्री स्पिनर उतार देते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। आप पता नहीं कौन सी 4 पेसर्स वाली स्ट्रेटेजी पे जाते हैं जिसने आपको आयरलैंड के अगेंस्ट रुसवा किया, इंग्लैंड के अगेंस्ट रुसवा किया, लेकिन आप फिर वही 4 पेसर्स लेके उतर गए। येस एग्जैक्टली, आई थिंक वी मिस रेड द पिच। हमने बिल्कुल न्यूयॉर्क की वाली पिच अज्यूम कर ली थी। एनीवेज यहाँ पे टाइम हुआ जाता है ब्रेक का। क्रिकेट दीवानगी देखते रहें, सुनते रहें अपना कराची एफएम 107। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107। क्रिकेट दीवानगी में वर्ल्ड टी20 2024 पे डिस्कशन जारी रहेगी, और बात हम कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस यूएसए के मैच पर, और हम बॉलिंग की तरफ थोड़ा डिस्कशन करेंगे अब कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो इनिशियल ओवर्स में विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए, और यूएसए ने जहां पे 3 विकेटें हासिल की पावर प्ले में, पाकिस्तान टीम सिर्फ 1 विकेट लेने में कामयाब हुई। और शाहीन हमें काफ़ी ऑफ कलर नजर आए, इनिशियली उनको इतनी मूवमेंट नहीं मिली, ऑल्दो उनका इकोनॉमी रेट इतना ख़राब नहीं था, लेकिन हमें विकेट्स की ज़रूरत थी जो कि शाहीन हमें नहीं लेके दे सके, नॉट इवन इन द इनिशियल ओवर्स, नॉट इवन इन द एंडिंग ओवर्स। तो एवन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जब उनको एटमॉस्फेरिक हेल्प नहीं मिल रही शाहीन को, तो वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लग जाते हैं, विकेट्स लेने में वो नाकाम रहते हैं, और उसका इम्पैक्ट टीम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल जी, जब शाहीन को स्विंग नहीं मिलता तो उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि वो फुल यॉर्कर्स अटेम्प्ट करें, और जब वहाँ से भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो उसके बाद उनकी थोड़ी सी लाइन और लेंथ ख़राब होती है। लेकिन कल के मैच की अगर मैं बात करूँ ना, तो हमने जिस तरह से बोर्ड पे 160 पुट ऑन किया था ना, उसने बॉलर्स को बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर किया था। विकेट्स गिर रही हैं, हम थ्रू आउट यही सोच रहे थे कि यार ये इतना टारगेट हो जाए कि हम डिफेंड कर सकें। लेकिन जब 160 भी हो गया तो उसके बाद भी हमारे बॉलर्स जब आए हैं फील्ड के अंदर, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत पैनिक हैं। पहला पॉइंट मैं ये डिस्कस करूंगी कि मोहम्मद रिजवान ने कीपिंग की, आजम खान को हमने फील्ड में खड़ा किया। इससे ये पता चलता है ना कि हम आने से पहले ही बैकफुट पे चले गए थे कि कहीं आजम खान से कोई लैप्सेस ना हो जाएं। तो आपके बॉलर्स ने राइट एरियाज को तो हिट ही नहीं किया। अगर मैं यूएसए के बॉलर्स की बात करूं तो ऑल दे न्यू कि हमने गुड लेंथ पे बॉल करानी है, हमने इनको विड्थ नहीं देनी, हमने इनको रूम प्रोवाइड नहीं करना, बिल्कुल बेसिक्स पे रहे थे, लेकिन हम वो चीज़ कर ही नहीं सके। नसीम शाह हमारे पास थे जिन पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं काफ़ी साल से, लेकिन वो जब से अपनी इंजरी के बाद उन्होंने कम बैक किया है। अनफॉर्चुनेट है कि उनको इंटरनेशनल मैचेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं मिला, बट वंस अगेन उनकी इकॉनमी भी ठीक थी। लेकिन मोहम्मद आमिर का फर्स्ट ओवर बहुत ही ख़राब हुआ, तो जैसे जैसे हमें रन्स लीक होना शुरू हुए हम बैकफुट पे ही जाते रहे। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास 4 सीमर थे और स्पिनर हमारे पास एक ही था, और वो भी ऐसा स्पिनर था कि जिस पे मेरा नहीं ख्याल कि कैप्टन भी सोचता हो कि यार जब मैं इसको
लेकर आऊँगा तो क्या ये मुझे विकेट लेके देगा या रन रोक के देगा। तो उस वक्त हम उस स्पिनर से ये दोनों काम नहीं करवा सकते थे और ना हमें इस चीज़ का कॉन्फिडेंस था। नहीं देखें, कैप्टन तो ये बात नहीं सोचते होंगे ना, क्योंकि अगर वो सोच रहे होते विकेट्स लेने का तो वही बात है कि उन्होंने अबरार को खिलाना था। उनको विकेट्स चाहिए ही नहीं, वो किसी और चक्कर में शायद कि वो खिलाते जा रहे हैं, शादाब को खिलाते जा रहे हैं। बहरहाल दैट इज़ अ लॉन्ग डिबेट एंड नेवर एंडिंग डिबेट कि अबरार क्यों नहीं खेले। मूविंग ऑन, बाकी पेसर्स की अगर हम बात करें, आमिर ने 19वें ओवर में 6 रन दिए, लेकिन आखिरी 3 गेंदों पे हारिस रऊफ से 12 रन नहीं डिफेंड हुए। नो डाउट यू आर कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, बट आपके पास तजुर्बा भी तो उतना ज़्यादा है, आप खेलते आ रहे हैं और यूएसए अगेन इतनी बड़ी टीम नहीं है। आपसे 12 रन नहीं डिफेंड हुए, 3 बॉलों पे आपने जो है मजे मजे से जो है ना प्लेट में रख के मैच उनके पास दे दिया, और फिर सुपर ओवर में जाके जो काम फिर मोहम्मद आमिर ने किया, बारहा वाइडें करते रहे एंड देन पैनिक की आपने बात की, तो सुपर ओवर में भी हम काफी पैनिक नजर आए, ओवर थ्रोज हो रही थी, एक्स्ट्रा के रन्स बनते जा रहे थे। यूएसए की ब्रिलियंस से ज्यादा ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा शेक कर गया। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ ना कि हम जब फील्ड में आए हैं तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक थे। और हारिस रऊफ की मैं बात करूँ तो देखें, यूएसए के जो बैटर्स थे उनमें कोई भी ऐसा बैटर मौजूद नहीं था कि मैं समझती हूँ कि आप उनको बॉल कर रहे हैं और आप समझें कि अब हारिस रऊफ को गुड लेंथ पे वो छक्का मार दें या हारिस रऊफ को शॉर्ट पिच पे वो छक्का मार दें। आप क्यों उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करवाने जा रहे हैं? जो जोन्स थे वो तो जो उन्होंने इनिंग कनाडा के अगेंस्ट खेली थी उसकी बिल्कुल ऑपोजिट खेल रहे थे वो क्रिकेट। तो आप तो कॉन्फिडेंट रहें, आप तो अपने अच्छे कॉन्फिडेंस से बॉल करें। आपने सोचा कि मैं हर बॉल इसको यॉर्कर करूंगा और यॉर्कर के चक्कर में आपसे फुल टॉस पड़ी और इजीली उन्होंने आपको छक्का मार दिया। वहाँ से फिर आपका स्कोर ही कम रह गया और फिर आपने आउटसाइड ऑफ स्टंप इतनी बॉल कर दी, वहाँ से आपको बाउंड्री पड़ गई। देन अगेन इन द सुपर ओवर मोहम्मद आमिर वाज ट्राइंग टू बॉल यॉर्कर्स टू अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। आप उसको आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर्स करो जैसे उन्होंने हमारे अगेंस्ट प्लान किया था। अगर आप उनको यॉर्कर कर रहे हैं, एक भी बॉल मुंह में पड़ती तो लेफ्टी के लिए तो वो बाउंड्री शॉट थी वहाँ से। तो आपने क्यों कोशिश की कि आप उनको लेफ्टी को इतनी ज़्यादा यॉर्कर्स करो और वो वाइड हो जा रही थी। तो इतने हमने एक्स्ट्रा रन्स, हमने फजूल में रन्स दिए, फिर ओवर थ्रोज हो गई। ये तो बहुत ही बुरा था। वैसे ऐसी कैजुअल क्रिकेट हम खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, गली मोहल्ले की टीम है और जो है ना उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अगेन लोग कहते हैं कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म है बाबर आजम के ऊपर कि यार वो कप्तान हर चीज अकेले क्यों करे, बट कप्तान ही लेके चलता है, कॉन्फिडेंस देता है प्लेयर्स को, बात करता है बॉलर से जाके कि भाई आप सिंपल रखें, बेसिक लाइन पे आप बॉल करें, गुड लेंथ पे आप बॉल करें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जा रहे हैं? ये ओवर ट्राई करने की चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नजर आई उस्मान में, फ़खर जमान में, जिस तरीके का शॉट खेल के वो आउट हुए, फिर आमिर जैसे हमें सुपर ओवर में ओवर ट्राई करते नजर आए। सो इवेंचुअली कुछ ज़्यादा ही लेट डाउन कर गए अपने फैंस को। मतलब हमारी टीम आउट ऑफ फॉर्म जरूर थी, बट हमने इतना बुरा शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम यूएसए से भी जाके हार जाएंगे और इस तरीके से हारेंगे, इतना पैनिक करके हारेंगे। पैनिक मोड क्यों ऑन होता है? आई हैव नो क्लू। टीम के साथ कोई मेरा ख्याल है साइकेट्रिस्ट भी अब रखने की जरूरत है ताकि उनको मेंटली स्ट्रांग रखे कि यार आप कॉन्फिडेंट तो नजर आओ फील्ड पे। इतने अरसे से आप क्रिकेट खेल रहे हैं बट अगेन आप यूएसए के अगेंस्ट शेक कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो टीम से बात करें, क्योंकि हमें तो डोमिनेट करना था यूएसए को, हमें डोमिनेट करना था कनाडा को, आयरलैंड को। हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप में हमारा को जो कंपेटिटर था वो इंडिया था जस्ट। लेकिन हम ओवरऑल हमारी जो बॉडी लैंग्वेज से यही लग रहा था कि हम इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा शेकी उतरे और इसका रीज़न बहुत ज़्यादा डिफीट भी हैं। हम यूएसए में जब शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन थे हम 4 मैच हार गए थे। उसके बाद हम न्यूजीलैंड की बी टीम से हार गए, फिर हम इंग्लैंड से कंटिन्यूसली हार गए। तो जब आप बहुत ज़्यादा हार जाते हैं तो आपका वो कॉन्फिडेंस वापस आ नहीं पाता। लेकिन ये वो टाइम था कि जहाँ पे आपने कमबैक करना था। लेकिन अगर आप पहले से ही सोच लें, इतने शेकी हो जाएं और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ ना दे, फिर आपको अपने प्लेयर्स पे बिलीव भी ना हो। असल में शादाब को खिलाने की वजह ये भी है कि हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हमारे इमाद वसीम भी इंजर्ड हो गए। तो अगर आप अबरार को खिलाते तो आपके पास बैटिंग तो थी नहीं, आप बैट्समैन किसको ऐड करते? तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हो गया है कि हमारा स्क्वाड बहुत लिमिटेड है। उसमें एक आजम खान है जिनको आपने एज अ हिटर रखा हुआ है, वो भी एक ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं अगर वो कीपिंग करते। बट अगेन आप उनके बारे में भी 50-50 है कि उनको खिलाना है कि नहीं खिलाना है। एंड द न्यूज़ इज़ कि अब मुझे नहीं लगता कि उन पे कोई इतना ट्रस्ट करेगा। बट आई स्टिल बिलीव दैट ही हैड दैट कैपेबिलिटी कि अगर आप उनको ट्राई करते तो कुछ नहीं था, डू एंड डाई था। देखें, व्हेन यू आर मेकिंग इट टू द नेशनल टीम, बात वही है कि हमारी किसी प्लेयर से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। अगर आप नेशनल टीम तक जाते हैं तो यकीनन आप में पोटेंशियल है। आजम खान, ये वही आजम खान है हु वाज द बेस्ट विकेट कीपर ऑफ एचपीएल PSL 9। ऐसे नहीं आए वो यहाँ पे, जाहिर है उनके पीछे परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन या तो प्लेयर वो उस लेवल के नहीं है इंटरनेशनल के लिए, या आपने शायद उनको ग्रूम नहीं किया, उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया। वही बात है, सुपर ओवर में अगर आप ट्रस्ट करके उनको भेजते शायद उनके कॉन्फिडेंस के लिए बूस्टअप था। तो इट डिपेंड्स कि अब टीम के अंदर क्या हो रहा है। बहरहाल गुफ्तगू जारी रखेंगे, सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़।
वेलकम बैक। सामाइन को बताते चले कि आप सुन रहे हैं क्रिकेट दीवानगी एट FM 107 और बात हो रही थी पाकिस्तान वर्सेस USA के मैच पे। और अब इस मैच से जो हमारे पास सीखने के लिए चीज़ें हैं वो यही हैं कि चंद प्लेयर्स को अब हमें फॉर गुड या तो बाहर बैठाना है या उनके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करनी है फॉर परफॉर्मेंस। एमन, वंस अगेन कमिंग टुवर्ड्स द केस ऑफ आजम एंड इफ्तिखार, डू यू थिंक कि अब इनके साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए या हमें किसी और को इनकी जगह मौका देना चाहिए? विद लिमिटेड बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है कि इनको हम रिप्लेस कर सकें। नहीं, ऑब्वियसली आई वुड से कि वी हैव टू कैरी ऑन विद इफ्तिखार, क्योंकि हमारे पास फिर वाकई आप जो बात कर रहे हैं बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है और वी नीड हिम इन द लोअर ऑर्डर, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है। बट अबाउट आजम खान, देखिए आजम खान को हम एज अ हिटर खिला रहे हैं बट वी आर वन बॉलर शॉर्ट, क्योंकि हमारे पास स्पिनर जो है वो शादाब खान है, उन पर हम रिलाई कर रहे हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम आजम खान की जगह अबरार को भी ऐड कर दें। वी ऑल्सो नीड शादाब इन द टीम, क्योंकि हमारे पास वही वंस अगेन ऑलराउंडर नहीं है, सिंस इमाद इज़ अनफॉर्चुनेट दैट ही गॉट स्ट्रेन ऑन हिज राइट साइड ऑफ हिज रिब्स। बट ये है कि कॉम्बिनेशन हमें अब सोचना होगा कि हम क्या खिलाएं। और ये जो टीम है हमारी, अब ये वर्ल्ड कप खेलने गई है, तो अब हमें इन्हीं पे एतमाद करना है और इनको भी अपने आप को लिफ्ट अप करना है, क्योंकि इट्स जस्ट द फर्स्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप। तो अब जो होना था वो हो गया है, लेकिन आपका अगला मैच इंडिया के साथ है और हमारी कौम ऐसी है कि अगर आप इंडिया से जीत जाएं तो सब चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस हार को हमें बहुत ज़्यादा दिल पे रखना चाहिए और इसका ज़रूर पूछताछ होनी चाहिए इसके बारे में भी। लेकिन टीम को आगे मूव ऑन होने के लिए अब सोचना होगा कि किस तरह से इंडिया को टैकल करना है। बिल्कुल, और देखें इंडिया को हराना भी इतना आसान नहीं होगा अगेन व्हेन यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस। और वही बात है कि बहुत ज़्यादा डिफीट्स आ गई हैं और छोटी टीम्स के अगेंस्ट, एसोसिएट नेशंस के अगेंस्ट आप जब हार के आ रहे हो तो उससे निकलना जो है बड़ा मुश्किल है। अगर इस हार को दिल से लगाए रखेंगे प्लेयर्स तो फिर कैसे ओवरकम करेंगे इंडिया का चैलेंज? नहीं, इस हार को इनको याद रखना पड़ेगा ताकि ये नेक्स्ट टाइम जो है बहुत अच्छा कर कर आएँ। जिसने जो गलती की है वो इसको रिपीट ना करें। बहुत बेसिक्स करनी है आपने इंडिया के अगेंस्ट। आपको आपकी पहली तो चीज़ ये है कि आपका एडवांटेज ये है कि न्यूयॉर्क में जो विकेट्स हैं वो सीमिंग फ्रेंडली और हमारे पास 4 फास्ट बॉलर हैं। तो वो 4 फास्ट बॉलर अगर सिर्फ जगह पे भी बॉल कराते हैं तो इंडिया के लिए वो बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब अगेंस्ट इंडिया एवरी टाइम एंड सो एज नसीम शाह। और मोहम्मद आमिर से हमेशा इंडिया बैकफुट पे जाता है। ऑब्वियसली ही इज़ मेकिंग हिज कम बैक आफ्टर 4 ईयर्स, लेकिन ही हैज़ टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि उन्होंने जो पास्ट में किया है वो उन्हीं परफॉर्मेंसेस को रिपीट करें। बिल्कुल, और न्यूयॉर्क में कंडीशंस अगर सीम फ्रेंडली हैं तो यकीनन यही 4 पेसर्स दोबारा जाएंगे। मोस्ट लाइकली चेंज ये हो सकता है कि आजम बाहर जाएं, इमाद उनकी जगह आ जाएं एंड वी विल हैव टू वेट ऑन अबरार बिकॉज अबरार की फिर वो बैटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। या तो ये मैच अगर किसी और जगह होता तो हो सकता था हम 4 की बजाय 3 पेसर्स के साथ जाके अबरार को भी ऐड कर देते एंड साथ आजम जो है वो इमाद से रिप्लेस हो जाते। बट राइट नाउ यही 4 पेसर्स शायद कंटिन्यू होंगे एंड इट साउंड्स गुड कि शाहीन, आमिर और नसीम हमें ओपनिंग स्पेल में नजर आए इंडिया के अगेंस्ट एंड आई होप कि वो कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट कर सकें इंडिया के अगेंस्ट। अदरवाइज द टूर्नामेंट विल बी ओवर। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यूएसए के 4 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं। नाउ यूएसए के पास एक मैच इंडिया के अगेंस्ट एक आयरलैंड का है, लाइकली दे कैन बीट आयरलैंड। उनके जब 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और हम अगर इंडिया से हारते हैं तो फिर हमारे लिए तो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, हमें यही सोचना चाहिए कि हमें इस टूर्नामेंट में अंदर रहना है और किस तरह से रहना है उसके बारे में बैठ के पूरी टीम को जेल होकर एक साथ बात करनी चाहिए, अपने फ्लॉज को डिस्कस करना चाहिए। न्यूयॉर्क पे जितने मैचेस हुए हैं उस ग्राउंड के बारे में डिस्कशन करनी चाहिए। देखिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है कि हमने यूएसए में वार्म अप मैचेस नहीं खेले, तो इसका मतलब हमने इसको लाइट लिया इस टूर्नामेंट को और हमने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। अगर मैं बात करूँ इंडिया की टीम की, तो इंडिया की टीम इस वक्त आउटस्टैंडिंग जा रही है, लेकिन उन्होंने आके वार्म अप गेम खेले हैं, उसी ग्राउंड पर खेले हैं जहाँ पे उनका मैच होना है। यूजुअली ऐसा कभी होता नहीं है, बट दे did what they wanted to win this World Cup। तो हमें सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और किस तरह से हमने वापस कम बैक करना है, स्ट्रेटजी बनाए इंडिया के अगेंस्ट। लास्ट टाइम भी जब हमारी 2017 की चैंपियनशिप थी, हम फर्स्ट मैच इंडिया से इतना बुरा हारे थे कि वो एम्बैरसिंग लग रहा था, लेकिन हमारा कम बैक बहुत ही शानदार था। देखिए, आपने जिक्र छेड़ ही दिया है तो मैं बताता चलूँ सामीन को कि आज ही का दिन था। 7 साल पहले 2017 में हमने आज साउथ अफ्रीका को हराया था चैंपियंस ट्रॉफी में एंड 7 ईयर्स लेटर आप देखेंगे ये हम यूएसए के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए नजर आए। सो द माइटी हैज़ फॉलन, बट अगेन हमारी ये आदत रही है कि हम कम बैक कर सकते हैं और बीइंग पाकिस्तानी उम्मीदें लगाना तो फिर हमारा काम है ना, हम छोड़ नहीं सकते उम्मीदें लगाना। तो सामाइन से भी मैं जानना चाहूँगा, अगर आप डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहें तो 03398107 पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस करके बता सकते हैं कि क्या हमारे पास इंडिया को हराने का कोई चांस है इस टूर्नामेंट में, बिकॉज इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग एट दैट वेन्यू। हम एक डिफीट के साथ आ रहे हैं और हमें न्यूयॉर्क की कंडीशंस का भी उस तरीके से आइडिया नहीं है और हमारी पिच रीडिंग जिस तरीके की है वो भी सब जानते हैं। सो इट लुक्स अनलाइकली, बट अगेन पाकिस्तान टीम है, कुछ भी कर सकती है।
बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि लास्ट ईयर हमने एशिया कप खेला था जहाँ पे वुमेन क्रिकेट को फर्स्ट टाइम थाईलैंड की टीम से डिफीट हुई थी एंड इट वाज अ बिग अपसेट, ह्यूज अपसेट फॉर अस। लेकिन उसके नेक्स्ट मैच हमारा इंडिया से था और हमने फर्स्ट टाइम इंडिया को एवर T20 में हराया था, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट थी एंड आई वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम। तो मैं ये फीलिंग्स देख सकती हूँ कि एक दिन पहले हम बिल्कुल गिरे हुए थे कि वो हो गया है जो कभी होना नहीं चाहिए था, लेकिन यू कैन ऑलवेज मेक अ कमबैक। बिल्कुल ऐसा हुआ है। मेंस टीम के साथ भी अगर हम देखें तो हमने स्टार्ट जो है वो जिम्बाब्वे से हार के लिया था, लेकिन देन वी इवेंचुअली वेंट ऑन टू प्ले द फाइनल। तो ये चीज़ें होती रहती हैं क्रिकेट में। वर्ल्ड T20 2022 में भी हमारे साथ ये हुआ, अब भी हुआ है। सो इट्स बेटर टू स्टे पॉजिटिव, बट देखना पड़ेगा कि कितनी अच्छी क्रिकेट खेली जाती है। ब्लाइंड होप्स अगर हम लगाने बैठ गए तो फिर नुकसान ये है, इवेंचुअली यू विल नेवर बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट पेन, जो कि कल रात से हम लोग भी सफ़र कर ही रहे हैं सारे। बिल्कुल टेरिबल सफरिंग है ये, बट वही बात है कि वी हैव टू मूव ऑन और टीम को हम बहुत ज़्यादा गुड विशेस कहते हैं कि टीम का गैदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। और बाबर आजम जब तक फ्रंट से लीड नहीं करेंगे हमारी टीम का मुश्किल है कि वो एक साथ खड़ी होगी, क्योंकि इस वक्त कैप्टन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से अपनी टीम को पुश करते हैं, एक एक प्लेयर से जाके बात करते हैं, उनको लिफ्ट अप करते हैं, जिसका भी कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है उसको जाके बूस्ट करें, क्योंकि अभी बहुत बड़ा टूर्नामेंट रहता है। और ये बात सोचते हुए भी कुछ हो रहा है कि अगर खुदा न खास्ता हम इस टूर्नामेंट में नहीं रहे तो क्या होगा। फिर यही होगा कि देखें दोबारा रैपिड आपने कैप्टनसी चेंजेस करने हैं। जैसे हमें मैच के दौरान टीम पैनिक करते नजर आई, तो यहाँ पे अब फिर हमारी सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड फिर मेरा ख्याल है पैनिक बटन दबाएगा, जो कि यूजुअली होता है। हमारे कप्तान एक बड़े इवेंट के बाद फिर आगे हमें कंटिन्यू करते हुए नजर नहीं आते अनलेस एंड अनटिल दे हैव डन समथिंग रियली गुड। मीनवाइल कल की अगर हम बात करें तो सुपर सैटरडे हमारे पास श्रीलंका बांग्लादेश जो एक नई राइवलरी बनती जा रही है उनका मैच है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड हमारे पास है। नेदरलैंड साउथ अफ्रीका अनदर राइवलरी दैट इज बिल्डिंग, एंड साथ हमारे पास न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच है जो कि क्लोज जाएगा यकीनन विद द क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स अफगानिस्तान हैज एंड द कैलिबर न्यूजीलैंड हैज। तो कल 4 मैचेस हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस हैं और बहुत सारे पॉइंट टेबल शफल होते हमें नजर आएंगे कल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। जैसे मैं बात कर लूँ श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच की, तो ये वही पूल है जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका हैं। तो अब इसमें चांस है कि एक अच्छी टीम एलिमिनेट हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली, जो कि सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। अच्छा बासिफ, जब हम ये बात कर रहे थे तब हमने ये तो कंसीडर किया ही नहीं था कि पाकिस्तान का पूल भी इतना डिफिकल्ट है। और मैं यही सोच रही थी कि इस वर्ल्ड कप में कोई अपसेट नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली पहला अपसेट पाकिस्तान के अगेंस्ट ही हुआ है। बट एनीवे सैटरडे को जो नेक्स्ट मैच है वो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का है, तो इनका भी बहुत ही डिफिकल्ट मैच होगा। एंड आई वुड से कि अफगानिस्तान बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि इजी नहीं ले सकते हम अफगानिस्तान को। बिल्कुल आप इजी नहीं ले सकते। जिस तरह की फॉर्म गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने पहले मैच में दिखाई, देन फजल हक फारूकी 5 लेने में कामयाब हुए, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी जो है वो बहुत अच्छा कर सकती है। देखें अब आई वोंट कॉल इट एन अपसेट बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में खेला तो बआसानी हरा सकते हैं न्यूजीलैंड को। एंड दे आर प्लेइंग इन वेस्ट इंडीज़ आई बिलीव, तो वहाँ पे तो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं। तो अफगानिस्तान को इस बात का बहुत एज है कि उनके स्पिनर्स इन फॉर्म हैं। उनके मुजीबुर रहमान जो कि उन्होंने लास्ट ईयर थोड़ा स्ट्रगल किया है, वंस अगेन ही इज़ बैक इन फॉर्म। चलें बिल्कुल देखते हैं कल के मैचेस का क्या रिजल्ट होता है, एंड देन परसों एक बहुत बड़ा मैच है हमारे लिए। आप अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं बाय कॉलिंग एट 03398107 सुनते रहिए अपना कराची FM 107 क्रिकेट दीवानगी को अपना प्यार दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।